हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम करने वाले हैं एफओएम का असाइनमेंट, एक क्वेश्चन बैंक डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को ये मिल गया होगा, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। एक्स वाई जेड रियल नंबर है सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको दिया हुआ है और एक्स प्लस 2y प्लस 3z का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है और आपको वैल्यू पूछा है एक्स प्लस 3y प्लस 5z। तो ध्यान रखिएगा, वेरिएबल्स अगर ज्यादा हो, इक्वेशंस अगर कम हो, उस केस में वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपसे एक्स वाई और जेड की वैल्यू नहीं पूछी है। यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है एक इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 5z का, ठीक है। तो एक काम करता हूं, इस वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 2x प्लस 4y प्लस 6z इज इक्वल्स टू 32 आ जाएगा और आप लोगों को x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू 20 दिया हुआ है। दोनों इक्वेशन को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका वैल्यू 12 निकल कर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। यहां पे आपको दिया हुआ है द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2xy। तो इस टाइप की इक्वेशंस को करने का तरीका जैसे कि बच्चों बताया हुआ है, x माइनस 2xy प्लस 2y इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूं। यहां से मैं इजीली x कॉमन ले पा रहा हूं। क्या कॉमन ले पा रहा हूं? x कॉमन ले पा रहा हूं। या फिर एक काम करते हैं, यहां पे मैं 2y कॉमन ले लेता हूं। 2y कॉमन लिया तो अंदर मेरे पास 1 माइनस एक्स आया। देखो यहां पे मैंने 2y कॉमन लिया, यहां से 1 बच जाएगा, यहां से माइनस एक्स बच जाएगा। तो एक काम और करो, -1 इधर और दे दो और -1 इधर दे दो। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ये चीज इजीली दिखाई दे रही है। अब इस पूरे में से अगर मैं x माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो ये तो पूरा कॉमन ही चला गया, यहां बच गया 1, या 1 माइनस एक्स है तो यहां 1 माइनस 2y हो जाएगा, विच इज -1। तो x माइनस 1 2y माइनस 1 का वैल्यू +1 हो जाएगा। ये दो केस में पॉसिबल है, अगर या तो ये 1 हो और 2y माइनस 1 भी 1 हो, या फिर ये -1 हो और 2y माइनस 1 भी -1 हो। इस चीज को सोल्व करूंगा, पहले इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा। x का वैल्यू 2 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो x का वैल्यू भी 0 आ रहा है और y का वैल्यू भी 0 आ रहा है। तो 0,0 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन एंड 2,1 इज ऑल्सो द सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी ऑफ दिस इक्वेशन 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या दिया हुआ है आपको। एक क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर दिया हुआ है, सर्ट्स की फॉर्म में दिया हुआ है कि 5 माइनस √10 माइनस √15 प्लस √6 इज इक्वल्स टू √a प्लस √b माइनस √c अपॉन √b। चलो अच्छी चीज है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c वेयर a b c आर को प्राइम। तो एक काम करो, सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे तो ये वाला क्वांटिटी ये बन जाएगा और इधर से अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1/b तो चलो बाहर आ जाएगा, 1/b तो चलो बाहर आ जाएगा, यस और नॉट। और इसका स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस 2 टाइम्स √/ab माइनस 2 टाइम्स √/ac माइनस 2 टाइम्स √/bc। कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा क्या बच्चों? ध्यान से देखो। और अब यहाँ पे आप इजीली देख पा रहे हो कि 3 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। 3 नंबर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। जिसके अंदर अगर आप समझोगे ये 3 नंबर इरेशनल है, इधर भी ये 3 नंबर इरेशनल है। अब चाहो तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो, चाहो तो डायरेक्ट कंपैरिजन कर लो, ठीक है। कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि सर a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का वैल्यू
5 हो गया, a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी का वैल्यू 5 हो गया, और 2 रूट ओवर ए बी अपॉन बी का वैल्यू, इधर से पॉजिटिव कौन है बच्चों, रूट 6 है, ये 6 हो गया सर। बोला अच्छी बात है भैया, तो एक काम और कर सकते हो, क्या इस चीज को मैं रूट ओवर ए अपॉन बी लिख दूं और इसको इधर लेके चला जाऊं तो रूट 6 बाय 4 हो जाएगा, विच इज रूट 3 बाय 2 हो जाएगा। तो a का वैल्यू 3k हो सकता है और b का वैल्यू 2k हो सकता है। a का वैल्यू एंड b का वैल्यू यहां पे डालो, 3k प्लस 2k 5k प्लस c इज इक्वल्स टू 10k, तो c का वैल्यू क्या 5k आ जाएगा, यस और नॉट। सारी वैल्यूज यहां पे डाल दो, सारी वैल्यूज यहां पे डाल दो, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स b है क्या। a का वैल्यू कितना है बच्चों, 3k 2k 5k 10k हो जाएगा, और इधर से ये भी 10k हो जाएगा, यस और नॉट। तो पहला तरीका तो ये हो गया, अभी पूरा सोल्व नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब अपना काम है k का वैल्यू निकालना। ऑल दो यहां पे एक चीज और समझ में आ रही है कि a प्लस बी प्लस सी इज 10k, तो ये 10 का मल्टीपल होना चाहिए, तो दैट्स ऑप्शन ए। बट और कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, वो हम देख लेते हैं, एक बार ध्यान से समझना, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, इस वाले क्वांटिटी को -2 रूट ओवर ए सी को, a is what, a is what 3, c is what 5, 3 एंड 5 का मल्टीप्लाई अगर हम यहां करते हैं तो यहां पे रूट बी इज इक्वल्स टू -√15 मेरे को दिखाई दे रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, ए सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू √15/4, यस और नॉट, √15/4। तो यहां से ए सी अपॉन बी का वैल्यू 15/4 आ रहा है क्या, चेक कर लो, क्लियर है, ठीक है ना। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है, ए का वैल्यू 3 रखो, सी का वैल्यू 5 रखो, ए का वैल्यू 3 रखो, सी का वैल्यू 5 रखो, ठीक है, एंड बी का वैल्यू, अच्छा ये ए सी अपॉन रूट बी नहीं था, ये ओनली बी था, यहां से ही हमने गड़बड़ कर दी ना, चले रहे इधर वाले से है इसको, हाँ देखो यहां तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ये रूट ओवर ए सी था ओनली, रूट ओवर ए सी था ओनली, ठीक है ना, रूट ओवर ए सी -2 रूट ओवर ए सी अपॉन बी था ये, तो याद से आएगा 2 रूट ए सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू √15। तो यहां से साफ साफ दिख रहा है 3 2 एंड 5, तो 3 + 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 10। बाकी अगर आप चाहो तो इसको नहीं, √5 √3, √5 √3, ठीक है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 5 - √15 है ये, ठीक है, और दूसरे वाला -√10 + √6 है क्या, एक काम करो √5 कॉमन लो, अंदर √5 - √3 बचेगा, -√2 कॉमन लो, √5 - √3 बचेगा, तो बेसिकली ये √5 - √3 मल्टीप्लाई विद √5 - √2 है। आई बात समझ में, इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बना के भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगला देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक तरीका है, ध्यान से सुनिएगा, दोनों तरफ क्यूब कर दो, तो x³ इज इक्वल्स टू दिस √127 + 10, ठीक है, माइनस √127 - 10, देखो a³ - b³, ठीक है, -3 इन दोनों का प्रोडक्ट, 127 + 10
मल्टीप्लाई विद 127 माइनस 10 और ये क्यूबिक रूट माइनस 3ab a माइनस b एंड a माइनस b इज x इटसेल्फ। क्लियर है? तो यहां से देखो x क्यूब ये तो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 20 आ जाएगा, माइनस 3 तो ये देखो 127 माइनस 100 बन जाएगा, अंदर a प्लस बी, a माइनस बी लगाओगे बनेगा इंटू x बन जाएगा, तो x क्यूब इक्वल्स टू 20 माइनस 3 3 जा 9x। क्या ये चीज x क्यूब माइनस 9x इज इक्वल्स टू 20 आएगा क्या? अब इस इक्वेशन को सोल्व करना है तो आई थिंक यहां पे अगर मैं देखूं 5 4, अच्छा x क्यूब प्लस 9x है तो माइनस 9x है तो उधर प्लस 9x हो जाएगा ना। अच्छा यही पूछा है क्या मेरे से? x क्यूब प्लस 9x इज डिविजिबल बाय, तो ये 20 आएगा, 20 इज डिविजिबल बाय व्हाट? 4 है, 5 है, तो बी एंड सी, बी एंड सी। क्लियर है? ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। अगला देखिएगा, each set x are contain 5 element and y are contain 2 element। तो देखो टोटल आपके पास 20 सेट है, इन 20 सेट के अंदर हर सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट है तो टोटल 100 एलिमेंट हो गए क्या? बट each element of s belongs to exactly of 10 of x r, बट हर एक एलिमेंट 10 जगह काउंट हो गया है, तो अगर 10 जगह काउंट हो गया है तो ये 10 आ जाएगा। यस और नॉट? यस और नॉट? इसी तरीके से वाई आर अगर 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, n सेट है तो ये 2n आएगा क्या? ये 2n आएगा क्या? एंड इसके 4 एलिमेंट, ठीक है, तो ये इसके 10 के इक्वल होना चाहिए, तो n का वैल्यू 20 के इक्वल होना चाहिए। बस यही आपको बेसिक काउंटिंग यहां पे क्वेश्चन में करनी थी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। From 50 students taking examination in mathematics, physics and chemistry, each of the student has passed at least one of the subject। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है वेन डायग्राम बनाना। ये रहा मैथ्स, ये रहा फिजिक्स, ये रहा केमिस्ट्री। 50 बच्चे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, ये जितने भी रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इन सबका सम 50 है। सबसे पहले क्या बोला है मैंने? हमेशा लास्ट से शुरुआत करनी चाहिए। लास्ट मतलब तीनों का इंटरसेक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? चलो क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा। 37 स्टूडेंट पास मैथमेटिक्स, अच्छी बात है। 24 फिजिक्स एंड 43 केमिस्ट्री। एट मोस्ट 19 पास्ड मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। ओहो, एट मोस्ट 29 मैथमेटिक्स केमिस्ट्री, एट मोस्ट 20 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कुड हैव पास्ड ऑल द 3 एग्जामिनेशन? ये एक समस्या हो गई। तो मान लेते हैं इन तीनों एग्जामिनेशन में ये x आ जाएगा। यस और नॉट? ये s, यस और नॉट? ठीक है, अगर यहां पे लेट सपोज x आ गया है तो ध्यान से देखो, एट मोस्ट मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं? 29 है। मैथ्स एंड केमिस्ट्री 29 है, तो ये 29 माइनस x हो जाएगा। 20 है फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो ये 20 माइनस x हो जाएगा। एंड 19 है यहां पे, तो ये 19 माइनस x हो जाएगा। और 37 स्टूडेंट पास्ट मैथमेटिक्स, देखो ये x से x गया, 29 और 39 विल बिकम 48, तो ओवरऑल ये 48 माइनस x हो गया, तो ये x माइनस 11 हो जाएगा। चेक करो, क्योंकि ओवरऑल है ना 48 बन रहा है, 48 माइनस 11 37 हो गया, काम खत्म। 24 लोग फिजिक्स पास हुए, तो देखो x तो आएगा ही आएगा, 24 है। ठीक है, कितना बन रहा है ये? 39 में से क्या जाना चाहिए? 15 जाना चाहिए। एंड 43 केमिस्ट्री, तो ये हो गया 49,
तो ये हो जाएगा x माइनस 6। यस और नॉट? क्लियर है? चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब ये सब मिलाकर 50 तक का आंकड़ा जा सकता है। चेक करते, ध्यान से देखिएगा। मैं पहले इसकी बात कर लेता हूं। इन सबको मिला के मेरे पास 37 आने वाला है, प्लस प्लस x से x गया और ये +5 आ गया, और तो ये भी हो गया। अब यहां से क्या बचा भाई? x से x गया, 29 माइनस 6 कितना होता है? आई थिंक 23 होता है। इन सबको मिला दिया जाए, इन सबको मिला दिया जाए, एक मिनट, ये हो जाएगा, ये हो गया 37, पास्ट मैथमेटिक्स, ठीक है। ये हो गया 5। अच्छा, ये तो काउंट हो चुका ना, तो x माइनस 6 बचा ना। x माइनस 6 इज इक्वल्स टू वॉट? 50। तो ये हो गया 42, 36, 50। x का वैल्यू 14 आ जाएगा, x का वैल्यू 14 आ जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, अगला देखिएगा। 975 x44y। इफ x इक्वल्स टू 3, अगर x का वैल्यू 3 है मान लेते हैं, चलो 3 है मान लेते हैं, एंड n इज डिविजिबल बाय 3, तो अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो डिजिटल सम शुड बी मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो देखो, ये तो हो गया, ये 8 बना, तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1, 4 एंड 7 ओनली, पहले केस में, पहले केस में। क्लियर है? सेकंड केस में क्या बोल रहा है? अगर x इक्वल्स टू 4 है, x इक्वल्स टू 4 है, 975,444y डिविजिबल बाय 6 है, तो देखो 6 का है तो 3 and 2 होना चाहिए। देखो ये तीनों सम और ये तीनों सम, तो y का वैल्यू इजीली 0 लिख सकते हो, और आप 6, क्योंकि y इवन भी होना चाहिए, तो सेकंड केस में 0 and 6 आ जाएगा। n इज डिविजिबल बाय 8, अगर ये 8 से डिविजिबल है तो 44y शुड बी डिविजिबल बाय 8 होना चाहिए, तो आई थिंक y का वैल्यू 0 हो सकता है एंड 8 हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में x और x प्लस 12 को साथ में लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x आ जाएगा, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32 आ जाएगा, प्लस 256 आ जाएगा। इसको a फॉर एप्पल मान लो, तो ये बन जाएगा a प्लस 32 प्लस 256 आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस 32a प्लस 256, तो ये चीज a प्लस 16 का होल स्क्वायर हो जाएगा। a क्या माना आपने? एक्स स्क्वायर 12x प्लस 16 का होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 आ जाएगा। क्या क्लियर है? अगला देखिएगा, √2 प्लस √2 माइनस √2 प्लस √2 माइनस। आई बात समझ में? तो एक काम करो, इसको x मान लो, इसको जैसे आप लोगों ने x माना, ये 2 प्लस √2 माइनस, अब दोबारा से चीज वही चालू हो गई, तो फर्दर इसको x मान लो, तो यहां से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू √2 माइनस x आ जाएगा। क्या चेक करो, स्क्वायर ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर बच गया, प्लस 2 को उधर लेके जाए -2 हो गया, ये 2 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या यस और नॉट? तो इसको दोबारा से ओपन कर देते हैं, दोबारा से ओपन कर देते हैं, तो x पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? x पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। यस और नॉट? यस और नॉट? चेक करो, यही आएगा ना? ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकालना आप लोगों को, ओके या फिर ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू रूट अंडर रूट ऑफ टू माइनस एक्स है यहाँ पे। अच्छा यहां से एक्स की जगह, हाँ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एक्स की जगह वन पुट करने पे ये जीरो बन रहा है, तो मतलब एक्स माइनस वन इसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो मैं इस चीज को एक्स पे पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो लिख सकता हूं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया, माइनस थ्री एक्स कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन आ गया, टू कॉमन ले लेते हैं, एक्स माइनस वन आ गया, ठीक है ना। तो एक्स माइनस वन आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यहां से आ जाएगा, माइनस थ्री एक्स यहां से आ जाएगा, माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। इसको एलिमिनेट कर दो, क्या बच गया आपके पास, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। यस और नॉट। अब एक काम करते हैं, अगर मैं x की जगह वन रखता हूं यहाँ पे तो उससे तो कुछ नहीं होगा, माइनस वन रखता हूं तो उससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब इसके रूट्स यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे माइनस टू रखता हूं तो ये माइनस एट होता है, प्लस फोर होता है, प्लस सिक्स होता है, बिल्कुल सही है। तो मतलब x इक्वल्स टू माइनस टू इसका एक रूट है, तो x प्लस टू इसका एक फैक्टर हो जाएगा। x प्लस टू ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, ठीक है, प्रोडक्ट करने पे माइनस वन, ये बन जाएगा। अब इस चीज के रूट्स निकाल लो आप, दैट्स इट, क्लियर है, ठीक है। क्या रूट आएगा इसका, वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ फाइव बाय टू, ठीक है। नेगेटिव रूट लेना मत, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो वन प्लस रूट फाइव बाय टू इज द राइट आंसर। अगला देखिएगा, देखो सेवन माइनस फोर टी एट है, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, चार तो बाहर ले लो, अंदर ट्वेल्व बच गया, ठीक है। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे ट्वेल्व आता है, ऐड करने पे सेवन आता है तो रूट फोर माइनस रूट थ्री बन जाएगा, है ना, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये आपका टू माइनस रूट थ्री आ गया। ऐसे अगर मैं फाइव माइनस टू रूट सिक्स का स्क्वायर रूट की बात करूं तो ये रूट थ्री माइनस टू आ जाएगा, रूट थ्री माइनस रूट टू आ जाएगा। थ्री माइनस रूट एट है, तो मैं उसको अगर ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है, तो ये आ जाएगा रूट टू माइनस वन। परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है और कुछ भी नहीं है, तो ये बनेगा टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू प्लस रूट टू माइनस वन, ये सब गया, टू माइनस वन वन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर वन आ जाएगा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिएगा, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस बी सब कुछ दिया हुआ है, और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब आपका 3 2 1 3 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी आपका 21 दिया हुआ है। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, ठीक है। ये वैल्यू अपन यहां पे रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 21 का क्यूब माइनस थ्री इंटू, ये x मान लेता हूं मैं, और ये 3213 मेरे को दिया हुआ है। 21 मतलब 441 इंटू 21 441 882 162 9261 आ जाएगा, और 9261 में से 3213 जाएगा, 11 3 8 5 1 4 0 6048 आ जाएगा। तो 3x इज इक्वल्स टू 6048 आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2016 आ जाएगा, क्या 2016 आ जाएगा, क्या क्लियर है। तो ये फॉर्मूला अगर नहीं पता हो तो प्लीज लिख लीजिएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। अगला देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 10z स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 4xy प्लस 6yz प्लस 2z माइनस 1,
ठीक है ओके। देखो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy, तो एक साथ ले लेता हूं, एक वाई स्क्वायर अभी भी बच गया, प्लस 9z स्क्वायर अभी भी है मेरे पास, 6yz एक साथ ले लेता हूं। अब एक जेड स्क्वायर अकेला बचा हुआ है मेरे पास, और माइनस 2z प्लस 1 इक्वल्स टू शून्य बना दूंगा क्या। यहां से अगर मैं देखूं तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर है, y माइनस 3z का होल स्क्वायर है, और z माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तीन परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 कब होता है बच्चों? जब तीनों 0 होते हैं। तो z का वैल्यू 1 आ गया, z का वैल्यू 1 आ गया तो y का वैल्यू 3 आ गया, और y का वैल्यू 3 आ गया तो x का वैल्यू 6 आ जाएगा। 6 3 9 9 प्लस 1 10 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना दिया हुआ है, ए माइनस 1 बी माइनस 1 सी माइनस 1 इतना दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी आपसे लोगों से पूछा गया है। एक काम करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए माइनस 1 बी माइनस 1 सी माइनस 1 इक्वल्स टू ए बी सी माइनस 1। देखो ये क्या बनेगा, ए बी माइनस ए माइनस बी प्लस 1 मल्टीप्लाई विद सी माइनस 1, ए बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, यही बन जाएगा। ठीक है, और प्लस ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल्स टू ए बी सी माइनस 1। तो यहां से बच्चों a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी निकल के आ चुका है। यस और नॉट? तो मैं यहां से एक चीज कर सकता हूं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। यस और नो? इसको मैं x मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2703 प्लस ट्वाइस ऑफ x आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2703 इक्वल्स टू शून्य आ जाएगा क्या। अब इस चीज को आप फैक्टराइज कर लीजिएगा, x का वैल्यू यहां से निकलकर 53 आ जाएगा क्या, चेक कर लेना है, 53 इंटू 51 होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक काम करो इसको k मान लो, इसको जैसे ही k मानोगे x का वैल्यू 2 क्या आएगा बच्चों, y का वैल्यू 3 क्या आएगा बच्चों, और z का वैल्यू 5 क्या आएगा। x का वैल्यू 2 के यहां रखने का तो यह हो जाएगा 4k प्लस 9k माइनस 5k इक्वल्स टू 16 माइनस 1 8k इक्वल्स टू 16, k का वैल्यू 2 आ गया तो x का वैल्यू 4 आ गया, y का वैल्यू 6 आ गया, z का वैल्यू 10 आ गया। तो 3 इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से इसको 6 से, 4 3 जा 12 6 2 जा 12 10 6 जा 60, तो 84 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे देखिएगा अगले वाले प्रॉब्लम में क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, इसको k मान लेता हूं और CND लगा देता हूं, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा देता हूं, न्यूमरेटर्स को आपस में ऐड कर देता हूं और डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर देता हूं। ठीक है, अब यहां पे दो चीजें बनती हैं, पहला अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हुआ तो, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 हुआ बच्चों तो y प्लस जेड का वैल्यू माइनस एक्स के इक्वल होगा, y प्लस जेड अपॉन एक्स का वैल्यू -1 होगा, पहला केस। दूसरा केस अगर 0 नहीं है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, k का वैल्यू 2 आ जाएगा, तो -1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट आंसर। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव तो कुछ नहीं दिया था, रियल नंबर ही दिया था, बस बात ही खत्म। x पे पावर 6 प्लस y पे पावर 6, क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, x पे पावर 6 प्लस y पे पावर 6 एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब y स्क्वायर प्लस क्यूब। यस और नॉट? तो क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब -3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। अब यहां से ध्यान से देखना, क्या एक्स स्क्वायर आपका 5 प्लस रूट 5 है, वाई स्क्वायर आपका 5 माइनस रूट 5 है, दोनों को ऐड करने का तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 आएगा क्या। 10 का क्यूब यहां पे रख दो -3। अच्छा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें
तो 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 5 20 आएगा क्या, इंटू 20 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 200 इंटू 3 600, आंसर इज व्हाट 400 आएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 400 आ जाएगा क्या। ठीक है ना, सिंपल ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी यूज करने का। अगला देखिएगा, किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, एक्स क्यूब माइनस एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। क्यूबिक से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका क्वाड्रेटिक आता है। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, x पे पावर 81, x पे पावर 49, x पे पावर 25, x पे पावर 9 प्लस x इज इक्वल्स टू x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। मैंने x क्यू माइनस एक्स को ये लिख दिया है। कुछ क्वेश्चन आया होगा एंड जो रिमाइंडर आया होगा दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया होगा। यस और नॉट। वन बाई वन एक एक को जीरो बनाते हैं, एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखा तो ये तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो सी का वैल्यू सीधा सीधा जीरो आ गया। एक्स का वैल्यू वन रखते हैं, वन रखेंगे 1 2 3 4 5, 5 इज इक्वल्स टू ये जीरो हो गया, वो आगे ए प्लस बी, सी ऑलरेडी जीरो था। एक्स की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो ये माइनस 5 आएगा, एक्स की वैल्यू माइनस वन रखते हैं तो ये माइनस 5 आएगा, ये जीरो बनेगा, ये बनेगा ए माइनस बी। दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो ए का वैल्यू भी जीरो आ जाएगा, बी का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो आपका जो रिमाइंडर है ना वो क्या है बच्चों, ए एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 5x है क्या। यस और नॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। देखो इस टाइप की प्रॉब्लम हमने लोगों ने की हुई है। इसको अगर मैं a मानता हूं तो अगला मेरा 1/a होगा और ये 14 के इक्वल दिया हुआ है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। क्या मैं यहां से a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 1 का वैल्यू 0 लिख सकता हूं, क्या मेरा a का वैल्यू 14 प्लस माइनस 196 माइनस 4 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं। क्या ये वैल्यू मेरा 14 प्लस माइनस 192 डिवाइड बाई 2 आएगा क्या, और 64 3 जा 192 होता है तो क्या ये वैल्यू 14 प्लस 8 रूट 3 डिवाइड बाई 2 आएगा क्या, क्या ये वैल्यू 7 प्लस माइनस 4 रूट 3 आएगा क्या। ए क्या है आपका, ए आपका है 7 प्लस 4 रूट 3 पे पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। या तो ये 7 प्लस 4 रूट 3 है या फिर ये 7 माइनस 4 रूट 3 है, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का वैल्यू 1 होगा या माइनस 1 होगा, तो या तो ये 0 होगा या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का वैल्यू 0 होगा। ये कभी पॉसिबल है ही नहीं। काहे नहीं है, क्योंकि इसका d लेस देन 0 आएगा और यहां से दो वैल्यू जाएंगी, या तो x का वैल्यू 0 या x का वैल्यू माइनस 2। तो आंसर इज व्हाट, 0 या माइनस 2 आ जाएगा क्या। क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिएगा एक बार, आपको क्या दिया हुआ समझिएगा। ध्यान से देखना। 1 प्लस 1/4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/y, 1 प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/z, 1 प्लस 1/4z स्क्वायर इक्वल्स टू 1/x दिया हुआ है क्या, यही दिया हुआ है क्या, चेक करो। और आपसे क्या पूछा गया है, एक्स वाई जेड का वैल्यू पूछा गया है। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं 1/4x स्क्वायर माइनस 1/4y स्क्वायर इक्वल्स टू 1/y माइनस 1/z, 1/2x प्लस 1/2y मल्टीप्लाई विद 1/2x माइनस 1/2y। ठीक है, इसको एक काम करते बाद में लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है, ओके। चलो ये तो हो गया।
या फिर इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ 4x² प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4x² अपॉन y, है ना। ओके, ठीक है। अगर मैं इसको 2x एंड y, ठीक है ठीक है ठीक है, एक्स वाई एंड जेड, वाई पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान से देखो। देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखा, 2x को इसके से डिवाइड किया, अब ये चीज आएगी क्या मेरी, ध्यान से देखो, आएगी क्या, ठीक है। अब एक चीज समझना, यहां से y मेरा पॉजिटिव दिख रहा है, z मेरा पॉजिटिव दिख रहा है, x मेरा पॉजिटिव दिख रहा है। तो एक चीज मुझे बताओ, 2x प्लस 1/2x/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2x इंटू 1/2x हो जाएगा क्या। तो इसका जो मैक्स ये 2 से ज्यादा होगा, मतलब ये वैल्यू हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगी। इन द सेम वे आपने x अपॉन वाई के लिए क्या है, मैं यहां पे 2y अपॉन जेड के लिए भी कर सकता हूं और z अपॉन x के लिए भी कर सकता हूं, यस और नॉट। और आप जब तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, इक्वलिटी होल्ड हो रही है, 8 इक्वल्स टू 8 आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है, जब x y z तीनों ही इक्वल हो जाए। और जब ये तीनों इक्वल होंगे तो 2x प्लस 1/2x का वैल्यू 2 आएगा, मतलब 2x का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 1/2 आएगा, यही y होगा, यही आपका z होगा। क्लियर है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, देखो सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है x² प्लस 6 का वैल्यू 5x प्लस 2 आ जाए, तो यहां से आ जाएगा x² माइनस 5x प्लस 4 का वैल्यू 0 आ जाए, x का वैल्यू 1 आ जाए और x का वैल्यू 4 आ जाए। चेक चेक कर लो एक बार, x का वैल्यू 1 डालने पे ये 2 माइनस 1 बन रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 डालने पे भी एक बार आप चेक कर लेना, ठीक है ना, 4 डालने पे भी एक बार आप चेक कर लेना। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि आपका बेस डायरेक्टली इक्वल आ जाए, यस और नो। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि 2x² माइनस 1 का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है। तो 2x² का वैल्यू 2 हो जाए, x का वैल्यू 1 या माइनस 1 हो जाए, x का वैल्यू 1 या फिर माइनस 1 हो जाए, यस और नॉट। ये भी एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 एंड 4 आ गया। बट ये भी पॉसिबिलिटी है क्या, ध्यान से देखना, कि अगर मैं 2x² माइनस 1 का वैल्यू माइनस 1 कर देता हूं तो 2x² का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, x का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और 0 आया तो यहां पे भी इवन बनेगा, यहां पे भी इवन बनेगा। ये वन ऑफ द सॉल्यूशन और भी है। x का वैल्यू 0 डालने पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस ये देख लेना एक बार आप यार, -1 पे पावर इवन, -1 पे पावर इवन, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। एक चीज और है कि 2x² माइनस 1 का वैल्यू 0 हो जाए, x का वैल्यू 1/√2 या -1/√2 आ जाए, बस ये आपके कुछ सॉल्यूशंस यहां पर हो जाएंगे, ठीक है। +1/√2 में तो कोई चलो दिक्कत नहीं है। अच्छा 0 बना रहे हैं तो वैसे भी क्या फर्क पड़ रहा है, ऊपर 0 पे कोई भी पावर लगाओ, वह 0 पे पावर 0 नहीं बनना चाहिए था, वो हमने ध्यान रख लिया। 1 पे पावर भी 0 नहीं बनना चाहिए था, वो सब चीजों का हमने ध्यान रख लिया है, ठीक है। अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2x माइनस 4y प्लस 10z इक्वल्स टू 0 है, -2x प्लस 4y प्लस z इक्वल्स टू 0 है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 11z का वैल्यू 0 आ जाएगा, z का वैल्यू 0 आ जाएगा, यस और नॉट। अगर z का वैल्यू 0 आ गया है तो x माइनस 2y का वैल्यू 0 है। एक मिनट, अगर z का वैल्यू 0 आ गया है
अगर z का वैल्यू 0 आ गया है तो x माइनस 2y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 2y आ जाएगा ना, x का वैल्यू 2y आ गया, x का वैल्यू 2y आ गया, तो यहां पे लिख देंगे 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 150 इज ग्रेटर देन 15, तो 3y स्क्वायर लेस देन 5 से डिवाइड करना ना, 30 आ जाएगा क्या, चेक करो। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है, ध्यान रखना, y का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5, ठीक है, -2 -3 -4 -5, 8 पॉसिबल वैल्यू है, उनके करस्पॉन्डिंग 8 x की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, तो टोटल सेट कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगला देखिएगा, अगर b का वैल्यू 3k + 1 है तो बच्चों देखो b क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा, और c का वैल्यू ट्वाइस ऑफ k है, तो k का वैल्यू 1 डाल देते हैं, तो 4 7 10 13 16 19 22 25 एंड सो। ठीक है, c का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 12 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, b माइनस सी करने का है, b में से c के एलिमेंट हटा दो, b में से c के एलिमेंट हटा दो, तो b में से सारे इवन नंबर हटा दो, तो क्या बन जाएगा ये 7 13 19 25 31 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ बन जाएगा। अगर मैं इस चीज को ऐसा बोल दूं तो बुरा तो नहीं लगेगा, ये 6m + 1 है, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आई बात समझ में, आगे देख तो क्या बोलता है, n स्क्वायर इज लेस देन n + 10,000, n स्क्वायर इज लेस देन n + 10,000। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अगर मान लो n का वैल्यू मैं 100 रखता हूं तो ये 100 रखने पे 10,000 बनेगा, ये इससे कम होगा कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो n का वैल्यू मैं 110 रखता हूं, 110 पे ये 12100 बनेगा, क्या ये 10,000 110 10110 होगा, नहीं होता ना ऐसा। अगर मान लो n का वैल्यू मैंने 105 लिया, तो 105 लिया 10 इंटू 11, तो 105 105 11,025 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 11,025 आएगा। बट ये तो मेरे को ऐसा लग रहा है, एक काम करते 101 ही ले लेते हैं। ठीक है, क्या ये नंबर तो मतलब n मैक्सिमम 100 जा सकता है बच्चों, n का वैल्यू मैक्सिमम 100 हो सकता है बच्चों बस। ठीक है, और 100 तक 6m + 1 आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू 1 2 3 4 अप टू 100 तक जा सकता है। 6m + 1 क्या क्या हो सकता है, 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 हो सकता है, 13 हो सकता है, ठीक है, 97 तक हो सकता है। कितने नंबर होंगे, 97 - 7 डिवाइड बाय 6, AP बन रहा है ना, +1, 90 15 + 1 16 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में, अच्छा उनका सबका सम बताना है, इनका सबका सम बताना है, तो सम कितना हो जाएगा 16/2 इंटू 104 है ना, 104, तो 8 इंटू 104 832 832। क्लियर है बच्चों, तो बच्चों ये था आपका F1 का असाइनमेंट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक असाइनमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।